हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने देखा पिछले भाग में कि शिवदास का भाई, जो बड़ा भाई है, चैतन्य दास के बड़े पुत्र, वो बहुत ही अस्वस्थ हैं, उन्हें तपेदिक रोग से ग्रस्त हैं और डॉक्टर्स ने भी उनको ये परामर्श दिया कि वो ठंडे स्थान पर चले जाएं। लेकिन उनके पिता जो चैतन्य दास हैं वो अर्थव्यवस्था को देखते हुए अधिक व्यय नहीं करना चाहते, अर्थात उन्होंने उन्हें अपने पास ही रखा, उन्हें ठंडे स्थान पर भेजने की इच्छा नहीं प्रकट की क्योंकि वे अधिक व्यय नहीं करना चाहते थे। अब आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं भाग 2 में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पुत्र प्रेम का दूसरा भाग। यस स्टूडेंट। तो शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं, अगर उनकी बात नागवार लगे तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखा और कहा कि तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम्हें सब्र ही नहीं होता। सब्र माने सब्र नहीं होता। अब शिवदास ने लज्जित होकर कहा कि मैं तो अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर ही आएंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में कोई बात निश्चय रूप से कही नहीं जा सकती, फिर इतना बीमारी में खर्च, इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए जो कुछ आप कर सकते थे आपने कर दिया। अब क्या हुआ कि आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद चलता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उनके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कहीं। इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा, स्त्रियों के पास अंतिम हथियार अश्रु वर्षा करने लगी। अब बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहर के सामने ठहर न सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की इच्छा की, भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी तुरंत बोली, तो कब, रुपए तो हाथ में आने दो। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती, बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। चैतन्य दास ने पत्नी की ओर ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। अब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पुरुषों की संचित जायदाद और पुरखों के कमाए हुए रुपए में अनिश्चित हित मतलब कि कुछ पक्का नहीं है कि वो ठीक होगा भी या नहीं। अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, मैं उसे अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप वह कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में बहकर धन का हास नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, कोई उत्तर न था। जीवन भी उसकी हार हो गई, जीत करके भी वो फिर से पराजित हो गई। क्यों, उसने तो जीत लिया था ना, उसने सबको तैयार कर लिया था। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया। बाबू चैतन्य दास अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ प्राप्त होने की आशा थी।
सदिच्छित जो अपनी स्वयं की इच्छाएं थीं, आज लग रहा था लाभान्वित होने जा रही हैं। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधार गया। अब आगे क्या हुआ? चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्ध सिद्धांत पर गालिब हो गया। उसी विरक्तावस्था में उसके मन में यह अत्यंत कल्पना उठ रही थी कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुख देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उसको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब लोग ढोल बजाते गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे और घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले गए थे। वे हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते थे, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ही ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है ही किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था। सूख कर काटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया लेकर गए। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुँह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा और घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। अब युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है। कहाँ आता है कहाँ जाता है। मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय, यह नहीं किया। उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल सुना दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। अब बाबू साहब, आपको कहता हूँ कि अगर दादा के भीतर अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते नहीं बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह से कल्याण ही होगा। अब बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय पर चोट कर रहा था, सुई के समान चुभता था। इसी उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास की अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि पुत्र प्रेम की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कितनी सुंदर मार्मिक ढंग से लिखी गई थी। बड़े सहज रूप में उन्होंने ये बताया कि धन का स्थान क्या है और तन का स्थान क्या है, व्यक्ति का स्थान क्या है और समाज क्या है, संसार क्या है। धन की चिंता में अपने परिवार को खो देना कहाँ की बुद्धिमानी है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।